द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर माइनस वन, तो ए सारे रियल नंबर को ले सकता है एक्सेप्ट वन। ये वन लेने पे ये लीडिंग ऑप्शन जीरो हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर पॉजिटिव इज दिस इंटरवल। तो ए की वो सारी वैल्यू जिसके लिए इस इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव होते होंगे वो इस इंटरवल में लाई करते हैं, ए की इंटरवल वैल्यूज। तो लेट्स गो फॉर कंडीशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव बोथ द पॉजिटिव रूट्स। तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम करते हैं कि दोनों रूट्स जो है वो आपके के से बड़े हैं, कोई गिवन क्वांटिटी के से बड़े हैं, के अभी जीरो है मतलब पॉजिटिव। तो उसके लिए आप लोकेशन ऑफ रूट यूज कर लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही रूट्स जो है पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो 9/1 माइनस ए शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू वन मिल गई। और दूसरा केस कि आप सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रूट्स पॉजिटिव है। सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए, तो -2 टाइम्स ए माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 1 - ए, ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये तो आपने पॉजिटिव ऑलरेडी कर रखा है कि 1 - ए पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो चुका है। इस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर ऑब्वियसली पॉजिटिव है, अदरवाइज वी कैन नॉट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, a - 3 की वैल्यू इस नेगेटिव की वजह से लेस देन जीरो हो गया। तो ए की वैल्यू थ्री से छोटी हो गई। फ्रॉम द फर्स्ट टू कंडीशन ए की वैल्यू वन से छोटी हो गई, क्योंकि वन से छोटी होगी तो अपने आप वो थ्री से छोटी हो जाएगी। थर्ड कंडीशन कि इसके रूट्स होने चाहिए, क्योंकि रियल रूट्स होंगे तभी आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव बोल पाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज बी स्क्वायर 4 × a - 3 होल स्क्वायर -4 × a × c, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फोर तो दोनों तरफ से आप रिमूव कर सकते हैं, 0/4 इज फोर। तो a - 3 का होल स्क्वायर आप ओपन करिए, a² - 6a + 9, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा -9 + 9a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 9 और 9 आपका कैंसिल हो गया, यू लेफ्ट विथ a² + 3a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, a × a + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये वेवी कर्व का बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। आप ए की वैल्यू निकालिए जिसके लिए एग्जैक्ट जीरो होता हो, तो ए की वैल्यू या तो जीरो हो जाएगी, या फिर a + 3 जीरो होगा जब ए की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो रूट्स आर -3 and 0, दीज आर द बाउंड्री लाइंस फॉर द वेवी कर्व। अब जीरो से बड़ा कोई एक वैल्यू लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और सारे पावर ऑड हैं तो साइन हर जगह पे चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक इन ए की नज़र से भी देख सकते हैं, जो अपवर्ड पैराबोलिक होगा, और इनके रूट्स -3 और जीरो होंगे ऐसे करके। अभी हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये वाला पोर्शन हो गया जीरो से बड़ा या फिर -3 से छोटा। और इनिशियली आपके पास क्या कंडीशन आया है कि इट शुड बी लेस देन वन। वन यहाँ पे आपका है लेस देन वन। तो थ्रू आउट आपका क्या कॉमन हो गया इन द रीजन कमिंग फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो ऊपर वाले ग्रीन और ब्लू में आपका कॉमन है -∞ से -3, यूनियन जीरो से वन। ओपन क्लोज हम लोग देख लेते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से आया है, यहाँ पे आपका क्लोज ब्रैकेट रहेगा -3 पे, -∞ इज ऑलवेज ओपन, जीरो भी आपका क्लोज रहेगा। और जो वन आया है वो आपका आया है ग्रेटर देन जीरो से, तो यहाँ पे आपकी ओपन ब्रैकेट रहेगी। और इन्होंने क्या दे रखा है, दिस इज इक्वल टू -∞ से माइनस अल्फा, -∞ से माइनस अल्फा, यूनियन बीटा से गामा। तो जैसे आप कंपेयर करेंगे आपको अल्फा की वैल्यू थ्री मिल जाएगी, क्योंकि माइनस अल्फा यहाँ पे रखा है इन्होंने, अल्फा नहीं रखा है। और बीटा जीरो हो गया और गामा वन हो गया। तो आपको वैल्यू पूछी जा रही है किसकी, 2α + β + गामा की। तो वैल्यू ऑफ 2α + β + गामा विल बी 6 + 0 + 1 7। 7 should be the answer for this question, and yes, that is the answer given.